कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह एक वाकया बयान करता है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीना शुहूद। हजारों साल पहले कुछ ईमान वालों को खंदक खोदकर, खाई खोदकर जिंदा जला डाला गया था, उनको जिंदा जला दिया गया था। उनका कसूर क्या था? कुरान कहता है वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उनका कसूर सिर्फ इतना था, वो एक अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ते थे, एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। ये कौन थे? अस्हाबुल उखदूद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, पहले के जमाने में एक बादशाह था, बादशाह क्या एक जादूगर था जो बहुत बड़ा जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और मरने का टाइम उसका करीब आ गया, उसने बादशाह से कहा कि किसी बच्चे को मेरे पास लगा दो ताकि अपना इल्म, अपना जादू का इल्म मैं उसको दे दूं। तो बादशाह ने एक बच्चे को लगा दिया। बच्चा डेली आता था और जादूगर के पास जादू सीखता था। जादूगर जादू सिखाता था, कुफ्र की बातें सिखाता था, शिर्क की बातें सिखाता था। रास्ते में एक राहिब का भी मकान था, लड़का राहिब के पास जाता था, राहिब तौहीद सिखाता था, राहिब दीन की बातें बताता था। अब बच्चा एक तरफ जादूगर से जादू सीख रहा है, राहिब से तौहीद सीख रहा है। एक दिन बच्चा रास्ते में जा रहा था, एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता ब्लॉक किया था। बच्चे ने पत्थर उठाया और पत्थर खींच के मारा और कहा कि अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का मामला सच्चा है और जादूगर का झूठा है तो इस पत्थर से इस जानवर को मार दे। बच्चे ने ये कह करके पत्थर मारा, जानवर मर गया, रास्ता खाली हो गया। और लोगों ने देखा कि इस बच्चे के पत्थर मारने से जानवर मर गया। लोग उस बच्चे की करामत के कायल हो गए और फिर लोग उस बच्चे के पास आने लगे। बच्चे को अल्लाह ताला ने ये करामत भी दी कि बच्चे के पास कोई बीमार आता था, अंधा आता था, ठीक हो जाता था, कोड़ी आता था, ठीक हो जाता था। जब ये बात बादशाह के वजीर को पता चली, जो अंधा था, वो वजीर आया बच्चे के पास ढेर सारा तोहफा तहफ लेकर के, और उसने आ करके कहा कि मुझे शिफा दे दो, मेरी आंखें लौटा दो। बच्चे ने कहा नहीं, मैं शिफा नहीं देता हूँ, शिफा अल्लाह देता है। मुझे तो बस अल्लाह ताला ने मुझे ये कमाल दिया है कि मैं दुआ कर देता हूँ, मेरे जरिए लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है। उस वजीर ने कहा अल्लाह कौन है? बच्चे ने कहा मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। वो वजीर मुसलमान हो गया, ईमान ले आया। इसमें मैसेज है डॉक्टरों के लिए, दुनिया के डॉक्टरों के लिए मैसेज है, जो मुसलमान डॉक्टर हैं। अगर अल्लाह ने आपको मुसलमान डॉक्टर बनाया है और आपके पास मरीज आते हैं और ठीक होते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाना आपका मकसद ना हो। आप इंसानियत की सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए और साथ में अपने मरीजों को तौहीद की भी दावत दीजिए। अगर आपके जरिए कोई एक इंसान भी तौहीद के रास्ते पे आ जाता है तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। उस बच्चे के हाथों वजीर इस्लाम ले आया। वजीर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने कहा तेरी आंखें ठीक कैसे हो गई? वजीर ने कहा अल्लाह ताला ने मुझको शिफा दे दी है। बादशाह ने पूछा अल्लाह कौन है? वजीर ने कहा वो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है। बादशाह मुशरिक था, काफिर था। उसने कहा सच बता, तुझे ये बातें किसने बताई? उसने बच्चे का नाम ले लिया। बादशाह ने बच्चे को बुलाया, बच्चे पर प्रेशर डाला। बच्चे ने बताया कि मुझको राहिब के जरिए अल्लाह की तौहीद का पता चला है। बादशाह ने राहिब को बुलवाया, राहिब से पूछा। राहिब ने कहा कि हाँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं तौहीद को मानता हूँ। बादशाह ने राहिब से कहा कि तू अल्लाह के दीन से हट जा वरना जान से मार देंगे। राहिब हटने को तैयार नहीं हुआ। बादशाह ने आरी मंगवाई और आरी से 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उसके सर पे, राहिब के सर पे आरी चला करके 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर बादशाह ने वजीर से कहा कि तू या तो अल्लाह की तौहीद को छोड़ दे वरना मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। वजीर अल्लाह की तौहीद को छोड़ने के लिए तैयार न हुआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आरी ला करके उसको भी चीर दिया गया, 2 टुकड़े कर दिया गया। फिर बादशाह ने बच्चे के बारे में हुक्म दिया, इसको किसी पहाड़ की चोटी पे लेके जाओ और पहाड़ से गिरा करके खत्म कर दो। जब बच्चे को ले करके वो लोग पहाड़ पर पहुंचे, बच्चे ने दुआ की अल्लाहुम्मा क़फ़िनीहिम
बिमा शीता। आए अल्लाह मेरे दुश्मनों के लिए तू काफी हो जा, जिस तरीके से तू चाहे तू काफी हो जा। पहाड़ के अंदर हरकत आई, जलजला आया और पहाड़ पे जितने लोग थे सब गिर करके मर गए। बच्चा जिंदा सही सलामत बादशाह के पास वापस आ गया। बादशाह ने दरबारियों से कहा एक काम करो, इसको पानी के जहाज में बिठा करके लेके जाओ और पानी में जब बीच में जहाज पहुंचे तो पानी में डूबा करके इसको मार डालो। जब पानी के जहाज में लेकर के बच्चे को पहुंचे, बच्चे ने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनीहिम बिमा शीता। आए अल्लाह तू इनके लिए काफी हो जा जैसे तू चाहे। जब बच्चे ने ये दुआ की, पानी के अंदर तूफान आया, कश्ती उलट गई और कश्ती के अंदर जितने लोग थे सारे के सारे लोग डूब करके मर गए। बच्चा सही सलामत तैर करके वापस बादशाह के पास आ गया। बादशाह परेशान हो गया, इस बच्चे को मारूं तो कैसे? बच्चे ने कहा बादशाह सलामत, मैं आपको तरीका बताता हूं। एक बहुत बड़े मैदान में सारे लोगों को इकट्ठा कीजिए, मुझे खजूर के तने पर लटका दीजिए और कमान में तीर रख करके चलाइए और तीर चलाने के टाइम ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। इस बच्चे के रब अल्लाह के नाम से ये तीर चला रहा हूँ, ये तीर अल्लाह का नाम लेकर के चलाइए। वो तीर मेरे सीने में लगेगा, मेरे कलेजे में लगेगा, मैं फौरन मर जाऊंगा। बादशाह ने इस पर अमल किया, तीर चलाया गया, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कह करके तीर चलाया गया। बच्चा तो मर गया, मगर जितने लोग पब्लिक मौजूद थी, जितनी आवाम मौजूद थी, मैदान में जितनी रियाया मौजूद थी, वो सारे के सारे लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ लेते हैं, अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। बादशाह परेशान हो जाता है, ये तो सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया खंदक खोदी जाए, खाई खोदी जाए और इन ईमान वालों से कहा जाए या तो तुम अल्लाह के दीन को छोड़ दो वरना इसी खाई में तुमको जिंदा जला देंगे। सारे के सारे ईमान वाले जिंदा जलने को तैयार हो गए, मगर ईमान से समझौता करना गवारा न किया। कुरान की आयत भी ये बता रही है कि वो सारे के सारे लोग जिंदा जला दिए गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे ईमान वाले जिंदा जला दिए गए। उस मौके पर एक औरत की गोद में बच्चा था, अपने बच्चे को लेकर के वो आग में जाना चाह रही थी, मगर डर रही थी। बच्चे पर प्यार आ रहा था, बच्चे पर तरस आ रहा था। बच्चे का अंजाम सोच करके वो औरत सोच में पड़ गई कि क्या करूं। अल्लाह ताला ने उस दूध पीते बच्चे को ज़बान दे दी और वो बच्चा अपनी माँ की गोद से कहता है या उम्मी इक़्तहिमी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार। ऐ मेरी माँ तू कूद जा इस आग के अंदर, तू चली जा इस आग के अंदर, ये दुनिया की आग ज्यादा हल्की है। ऐ मेरी माँ जहन्नम की आग इससे ज्यादा खतरनाक होगी। मेरे प्यारे भाइयों, यह अस्हाबुल उख़दूद का वाक़या है जो अल्लाह के नबी सही मुस्लिम के अंदर ये पूरी रिवायत मौजूद है। मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान किया है। ये वाक़या बता रहा है हर दौर में ईमान वालों ने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी है।